गोमिया विधानसभा से आप आते हैं, इस बार पार्टी को आप वहाँ पे उतना सफलता नहीं दिला पाए। इसके पीछे कोई ख़ास वजह रही जिसको आप भांप नहीं पाए, या आपको लग रहा है कि नहीं इस बार देश का मिजाज वैसा था कि कहीं कम कहीं बेसी हो रहा है? कई जगह चर्चा है कि जयराम आप ही के विधानसभा क्षेत्र को अपना सीट बनाएंगे, गोमिया से वो लड़ेंगे, उम्मीदवारी करेंगे। लंबोदर जी इसको कैसे देख रहे हैं? मन में डर है, घबराहट? ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि हमने हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई कर ली है, ऐसे लोग आवे अपना देखें, समय पर पता चल जाएगा कि कितने औकात में है। लेकिन दिल्ली में जयराम महतो ने यह ऐलान कर दिया बाकायदा कि इस बार कम से कम 60 से 65 सीटों पे उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। जिस तरीके से गिरिडीह लोकसभा में परफॉर्मेंस उनका देखा गया, या रांची में या हजारीबाग में उनके कैंडिडेटों ने अच्छा एक वोट लाया, तीसरा कोण बनाने की भरपूर कोशिश की, जो संभवतः नहीं दिखता है खासकर लोकसभा में। तो क्या मानते हैं जयराम का उज्जवल भविष्य है, या उनकी राजनीति का जो तरीका है वो उनको एक बार हाइप? आजसू केंद्रीय समिति की आज बैठक हुई। चुनाव के बाद संभवतः यह पहला मौका है जब पार्टी के तमाम नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं का मन मिजाज जाना। हमारे साथ डॉक्टर लंबोदर महतो हैं, गोमिया के विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। लंबोदर जी, कहाँ मिस्टेक हो गया? चर्चा इस बात की हो रही है, आपका 100% रिजल्ट रहा है, इस बात की चर्चा कम हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों की जीत हुई है, और ये जीत साधारण ही असाधारण जीत है। और इंतज़ार करें अभी दिसंबर तक का। दिसंबर में देख लीजिए कि क्या हो रहा है झारखंड में। अभी तो हम लोगों ने शानदार आगाज़ किया है, अंजाम भी शानदार होगा, तो शानदार अंजाम का इंतज़ार करना है। मतलब क्या 24 विधानसभा को लेकर आप लोग माइंड मेकअप कर लिए हैं कि बीजेपी के साथ चलना है, अकेले चलना है? क्या सोचा है आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से समय का इंतज़ार करना है, समय पर इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, गोमिया विधानसभा से आप आते हैं, इस बार पार्टी को आप वहाँ पे उतना सफलता नहीं दिला पाए। इसके पीछे कोई ख़ास वजह रही जिसको आप भांप नहीं पाए, या आपको लग रहा है कि नहीं इस बार देश का मिजाज वैसा था कि कहीं कम कहीं बेसी हो रहा था? नहीं, इसको ऐसा हम लोग नहीं समझ सकते हैं। निश्चित रूप से गोमिया की जनता ने दिया है, लगभग 66,000 से ज़्यादा मत दिया है। इसको हम लोग कम कैसे आंक सकते हैं? 66,000 लोगों कि लीड कराना सिटिंग 66,000 लोगों का अगर आशीर्वाद मिला है, तो इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? और आने वाले दिनों में इसको हम लोग डबल करेंगे। लेकिन वहाँ पे दूसरे 66,000 से अधिक वोट लाए हैं, तो उनको ज़्यादा लोगों का उनको चुनौती है मेरे तरफ से। गोमिया में आवे, उनका स्वागत है, और देखें वो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि हमने हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई कर ली है, ऐसे लोग आवे अपना देखें, समय पर पता चल जाएगा कि कितने औकात में है। लेकिन दिल्ली में जयराम महतो ने यह ऐलान कर दिया बाकायदा कि इस बार कम से कम 60 से 65 सीटों पे उनके उम्मीदवार खड़े होंगे। जिस तरीके से गिरिडीह लोकसभा में परफॉर्मेंस उनका देखा गया, या रांची में या हजारीबाग में उनके कैंडिडेटों ने अच्छा एक वोट लाया, तीसरा कोण बनाने की भरपूर कोशिश की, जो संभवतः नहीं दिखता है खासकर लोकसभा में। तो क्या मानते हैं जयराम का उज्जवल भविष्य है, या उनकी राजनीति का जो तरीका है वो उनको एक बार हाइप दी? देखिए, अभी 7 जगह पर लड़े, उनका हश्र और परिणाम सामने है। आगे 64 जगह पर लड़ेंगे, और उनका भी 64 जगह का भी परिणाम और हश्र सामने आएगा। एक आखिरी सवाल, कई जगह चर्चा है कि जयराम आप ही के विधानसभा क्षेत्र को अपना सीट बनाएंगे, गोमिया से वो लड़ेंगे, उम्मीदवारी करेंगे। लंबोदर जी इसको कैसे देख रहे हैं? मन में डर है, घबराहट? मैं स्वागत करता हूँ, आवे लड़े, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि गोमिया से आवे और गोमिया से चुनाव लड़े। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी या पूरे समाज में ये चर्चा है कि आप लोगों का वोट बीजेपी में इस बार शिफ्ट नहीं हो पाया, शायद यही वजह है कि चंद्र प्रकाश जी को मंत्री पद नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो आज हम गिरिडीह नहीं जीतते। आज झारखंड के अन्य जो 8 सीट हम जीते, कुल 9 जो हम एनडीए जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ के महतों का भी वोट मिला है, और महतों के बदौलत हम 9 सीट जीते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो महतो समाज में 1932 या फिर एसटी का दर्जा, आप लोगों ने रेल टेका वगैरह सब किया, ये सामाजिक मुद्दा को अब एड्रेस करने की ज़रूरत है सरकार के लेवल पे? निश्चित रूप से जो भी जन मुद्दे हैं, चाहे समाज से हो, झारखंड से हो,
हम लोग हर मुद्दों के साथ पहले भी खड़ा रहे हैं, आज भी रहे हैं। चाहे 1932 खतियान की बात हो तो आप देखें विधेयक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से पारित करा, 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो, हर जातीय जनगणना की बात हो, जो राज्य के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सारे मुद्दों के साथ आजसू पार्टी पहले भी खड़ी है और आज भी खड़ी। और वैसे लोगों को जो समाज के हितैषी बने वो अपना बतावें, अपना प्रमाण दें, साक्ष्य दें कि कहाँ कहाँ किस लड़ाई में समाज के साथ लड़ा, समाज को एसटी में शामिल करने की किस किस लड़ाई, किस किस आंदोलन में जो समाज के हितैषी बने हुए अपना साक्ष्य और प्रमाण प्रस्तुत करें। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in